अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों का आज के हमारे विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सबको। राधे राधे। बहुत प्रश्न ये सामने निकल करके आ रहे हैं, तमाम लोगों का ये प्रश्न है और वो जानना चाहते हैं कि जो नवरात्रि आ रही है, क्या इसमें आप गृह प्रवेश कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्या इसमें शास्त्रीय विचारधारा है, उसको मैं यहाँ पर प्रस्तुत करूंगा। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करने का आपके पास एक अच्छा समय है। आगे भी आने वाले समय में लगातार आप प्रामाणिक जानकारी को हमारे साथ देख सकेंगे, चाहे अध्यात्म ज्योतिष हो या वास्तु से संबंधित हो। तो देखिए, नवरात्रि एक बहुत ही हमारे यहाँ आराधना का, शक्ति संचय का एक विशेष पर्व नवरात्रि को माना जाता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। बहुत ये पुण्य और पवित्रतम हम समय इसको मानते हैं। हमारे सनातन संस्कृति में नवरात्रों का एक विशेष स्थान है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे यहाँ सूर्य का भी उतना ही महत्व है और चंद्रदेव का भी उतना ही महत्व है। लेकिन क्या जो रात्रि में किए जाने वाले कर्म हैं, क्या वो हम दिन में कर सकते हैं, या दिन में किए जाने वाले कर्म क्या हम रात्रि में कर सकते हैं। हमारे यहाँ हर चीज के लिए एक अलग अलग समय निर्धारित किया गया है। मेरा कहने का अभिप्राय यहाँ पर सिर्फ इतना है कि गृह प्रवेश की जहां तक बात आती है, तो उसके लिए एक स्वतंत्र मुहूर्त की एक व्यवस्था है कि किस मुहूर्त में, किस समय में, किस दिन, किस बार, किस नक्षत्र के अंदर, किस लग्न के अंदर आपको गृह प्रवेश करना है। आशा करता हूं आप बात को समझ पा रहे होंगे और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको संक्षिप्त में यहां पर समझाने का प्रयास कर रहा हूं। नवरात्रि में पुण्य पवित्रतम समय होने के साथ साथ भी गृह प्रवेश के मानकों में जिन महीनों की बात की जाती है, उसमें गृह प्रवेश का महीना चैत्र का जो महीना है, वो गृह प्रवेश के लिए निषिद्ध माना गया। अब आप समझ गए कि नवरात्रि हैं, अच्छे दिन है, मान लिया, लेकिन चैत्र के महीने की नवरात्रि है, इसलिए गृह प्रवेश नहीं किया जा सकता है। कुछ लोग कहेंगे नवमी, जो नवमी आती है उसको बहुत अच्छा माना गया। एक और विशेष मैं आपको बात बता दूं, जब तिथियों की बात आती है गृह प्रवेश के लिए, तो उस समय नवमी तिथि रिक्ता तिथि का वर्जित माना गया है। अब आप समझ रहे होंगे बात को। अभी मास की बात थी तो मास में निषिद्ध हो गया चैत्र का महीना। तिथि की बात आई तो नवमी को निषिद्ध मान लिया, चतुर्थी को निषिद्ध मान लिया। अब दो तिथियां इसमें वैसे भी निकल गई हैं, महीना भी निकल गया। वार के हिसाब से देखें तो रविवार को विशेषकर गृह प्रवेश निषिद्ध माना गया, तो ये बार भी हट जाता है। अब इसी प्रकार से मैंने गृह प्रवेश की बहुत संक्षिप्त में आज मैं यहां पर चर्चा कर रहा हूं, लेकिन डिटेल में जो कार्यक्रम है वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। 12 महीने में से कौन से महीने श्रेष्ठ हैं, कौन से महीने में हमें करना चाहिए, कौन से महीने में नहीं करना चाहिए, कौन से वार में नहीं करना चाहिए, कौन सी नक्षत्रों के अंदर हमें नहीं करना चाहिए। और खास बात, जब कोई भी मुहूर्त आप देख रहे हो तो सार्वजनिक मुहूर्तों की बात अलग है और आप अपने व्यक्तिगत राशि के हिसाब से अपने लिए शुभ मुहूर्त का चयन करें। आपकी राशि से विशेषकर गोचर के चंद्रमा, गोचर वसात चंद्रमा का संचरण आपके राशि से 4, 8 और 12 तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके साथ ही लगता है जो मुहूर्त में चैत्र के महीने और नवरात्रि को लेकर हमारा विशेष प्रसंग टॉपिक आज का था, वो आपके सामने मैंने रखा। बाकी आप विशेष जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। अगर आप वैदिक विधि से अपने यहाँ पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, किसी प्रकार का, या गृह प्रवेश आप करवाना चाहते हैं, वास्तु शांति पूजन करवाना चाहते हैं, या फिर चंडी पाठ, चंडी यज्ञ आप करवाना चाहते हैं, शिव शक्ति यज्ञ करवाना चाहते हैं, भागवत आदि प्रवचन कथाओं को आप अपने यहाँ अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं और उसकी तमाम जानकारी आप ले सकते हैं। फिलहाल बने रहे, सबको मंगल कामनाएं। राधे राधे।